हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग अपना टारगेट पूरा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं फ्रेंड्स, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रास्ता जो है संघर्ष भरा है, क्योंकि आप लोगों का, हम लोगों का जो सपना है वो टीचर बनना है। तो अगर टीचर बनना है, बड़ा सपना देखा है, तो संघर्ष भी बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स आइए आज हम इस पर बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी मोटिवेशन वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, बड़ा सपना देखा है टीचर बनने का, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। चाहे आप वो टीजीटी के टीचर बनना चाहते हो या पीजीटी, नेट, जेआर, आप किसी भी एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो फ्रेंड तो सबसे पहले आपका क्या ज़रूरी होगा, मेन बेस बनाना, किस तरीके से पढ़ना है। तो फ्रेंड किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, फिर उसके बाद ही आप अदर बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर कोचिंग परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की ही बुक पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी में लाइन वाइज पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, आपको कैसे पढ़ना है। कहते हैं ना याद नहीं होता, कैसे पढ़ें, क्या करें। बहुत मेरे पे कमेंट आता है, दीदी ये बुक को कैसे पढ़ें। सबकी आदत होती है वन लाइनर पढ़ने की, तो फ्रेंड्स आपके लिए जो बुक आप पढ़ोगे वो भी वन लाइनर हो जाएगी। तो कैसे, सबसे पहले आप उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो आपको इम्पॉर्टेंट लगता है उस पर आप लाइन करते जाइए। जो मेन टॉपिक, मेन पॉइंट लगता है उस पर मार्क करते जाइए। फिर उसके बाद अगर आप बुक एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उसको दोबारा से रिवाइज कीजिए। दोबारा से जब करेंगे आप, तो उसमें और मेन पॉइंट समझ में आएगा कि मुझे ये चीज़ें याद करनी है, तो आप हाईलाइट करते हुए चले जाइए। फिर जब नेक्स्ट उठाएंगे, जब आपकी पूरी बुक पढ़ लेंगे, अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। जो टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी वालों के लिए 1 डेढ़ महीने का भी टाइम है उनके पास भी। जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है, अभी भी भगवान ने उनको एक मौका और दिया है, तो अभी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी को बेस बना के पढ़िए। अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो आप सरस्वती पांडे की बुक को वन लाइनर दिया हुआ है, आपको ऐसे पढ़ेंगे आप तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। पहले आप मार्क करते चले जाइए अंडरलाइन करते हुए। उसके बाद जब नेक्स्ट दोबारा रिवीजन करें तो उसको हाईलाइट कीजिए, मेन पॉइंट को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि जब कम समय रह जाए, 10-15 दिन रह जाए, आपको रिवीजन करना है लास्ट टाइम में, तो देखना आपको कितनी जल्दी उसका रिवीजन भी हो जाएगा, कितना आसान भी होगा। नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप उसको अपने माइंड में रखिए कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ा है, क्या नहीं। काम करते हुए भी आप उस चीज़ को याद कर सकते हैं। कि जो चीज़ नहीं याद है, भूल गए हैं, हम उसको, उस टॉपिक को खोल के देख सकते हैं। और एक नोट बुक बनाइए, उसमें मेन पॉइंट जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो याद है, उस चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तीसरी बार में आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और लास्ट समय जो आपका 15 दिन रह जाता है, तो आप उस चीज़ को रिवीजन कीजिए। फटाफट आप रिवीजन करोगे तो देखना आपको इतनी चीज़ें, सारी चीज़ें इतनी अच्छे से याद हो जाएंगी फ्रेंड, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स आपको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से रिवीजन करना है। पहले अंडरलाइन करना है, फिर दोबारा से हाईलाइटर करना है, और तीसरी बार आपको माइंड में सोच के लिखना है। चाहे आप काम करते हुए भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं आती हैं उसे आप जब पढ़ने बैठे तो उसे दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। आपको सफलता दिलाने का मेन पॉइंट यही है कि आप जितना ज़्यादा उस चीज़ को रिवीजन करेंगे, जितनी बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार पढ़ेंगे, वो चीज़ें आपको अपने आप, जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखने को मिलेंगी सारी चीज़ें कि हाँ हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ऐसे लगता है ना कि हम भूल रहे हैं, तो भूल नहीं रहे होते हैं, वो हमारे दिमाग में सब फिट रहता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अंत में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।